अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शेर फातिमा आज के इस सेशन के अंदर दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें हल करने का दूसरा तरीक़ा यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको डिस्कस करके हल करने की कोशिश करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके यानी मुतग़य्यर का इखराज करके हमज़ात मसावातें हल करने का तरीक़ा देखा था, जो काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आया होगा। अब इस सेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरे मुतग़य्यर की सूरत में रख कर मुतग़य्यर का इखराज करना या इस्तेबदल के ज़रिए इखराज का तरीक़ा, इसे सीखेंगे, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन यानी एक जगह पर किसी और चीज़ को रखें। जैसे आप लोग तो सुनते ही होंगे, स्कूल के अंदर अगर कोई टीचर लीव पे रहा तो उसका पीरियड कोई और टीचर ले लेता है, मतलब वो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है ना। वो सब्स्टिट्यूशन पीरियड कहलाता है। तो बस उसी तरह से हमें इसे भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर बताया ये गया है कि मुतग़य्यर का इखराज करने का एक और दूसरा तरीक़ा है। मसावात के एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरे मुतग़य्यर की सूरत में मालूम कर इसे दूसरी मसावात में रख कर पहली मुतग़य्यर का इखराज कर सकते हैं। इस तरीक़े को झेल मिसालों के ज़रिए समझें। देखिए यहाँ पे दो मिसालें दी गई है, जिसमें से हम आपको पहली मिसाल समझा देंगे, दूसरी मिसाल आपको समझ लीजिए और इंशाल्लाह बाद में जब हम 5.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें भी इस मेथड का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए मिसाल ये है कि हमें दो मसावातें दी गई है, एक 3x मनफी y मसावी 2 और एक 8x जमा 3y मसावी 11। इसके अंदर हमने इसे पहली मसावात दे दिया है, ठीक है ना, और इस मसावात को मसावात नंबर 2 नाम दिया है। अब देखिए, इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया था। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एक मुतग़य्यर की कीमत दूसरे मसावात में रखने की कोशिश कर उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर मसावात 2 में y की कीमत x मुतग़य्यर लिखना आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए y अकेला है, y के साथ जो ज़रीब दिया गया है वो 1 है। तो आसान यही होगा कि हम इसको इस तरह से इसी मसावात का इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं। देखिएगा करना क्या है। ये है आपकी मसावात 3x माइनस y मसावी 2 मसावात 2, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर मनफी y है, मनफी y जब मसावात की दूसरी तरफ जाएगा तो ये मस्बत y हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये लोगों ने इस तरह से किया है कि 3x जैसा था वैसी, ठीक है, मसावी की अलामत की जगह पे मसावी, ये मुस्बत 2 है, मुस्बत 2 यहाँ पर आकर हो गया मनफी 2 और ये मनफी y यहाँ पर आ गया मुस्बत y। मतलब ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बनी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हमें y की कीमत मिल गई है। बस अब ये जो y मसावी 3x मनफी 2 है, ये कीमत मसावात 1 में रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करना बहुत ज़रूरी होती है, वो क्या है। अगर आपने मसावात 2 से y की मुतग़य्यर की वैल्यू डिसाइड की है तो आप उसी मसावात के अंदर वो वैल्यू नहीं रखेंगे, बल्कि उसके अलावा जो दूसरी मसावात रहेगी उसके अंदर आपको वैल्यू रखना होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जब दूसरी मसावात में से y की कीमत निकाली तो अब हमें ये y की कीमत जो है मसावात नंबर 1 में रखनी होगी। देखिएगा आपकी मसावात नंबर 1 है 8x जमा 3y मसावी 11। 8x की जगह पे 8x जमा 3 जैसा था वैसी y की जगह पे आपको लिखना है 3x मनफी 2 और इसको हमने लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर मसावी 11, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 8x जैसा था वैसी, मस्बत की अलामत जमा की अलामत जैसी थी वैसी। आप यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर के हर टर्म को
बाहर के टर्म को ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म से ज़रब करना होगा। मतलब यहाँ पे 3 को 3 से ज़रब करने पर मिला हमें 9x, मनफी की अलामत की जगह पे मनफी की अलामत, और फिर इसके बाद 3 को 2 से ज़रब करने के बाद मिला 6। ठीक है, और मसावी 11, मतलब यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ओपन हो गई है। आगे देखते हैं। अब देखिए 8x जमा 9x, 8 और 9 होते हैं 17, 17x, मनफी 6, मसावी 11, जैसा था वैसी। यहाँ पर हमें 17x यानी x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ जितने भी अदद होंगे हम मसावी के दूसरी तरफ उसे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला 17x जैसा था वैसी, मसावी 11 जैसा था वैसी, ये मनफी 6 इधर जाकर हो गया मुस्बत 6, मसावी 17। ठीक है ना। अब देखिए 11 जमा 6 होता है 17। अब यहाँ पर 17x मसावी 17, x की कीमत निकालिए। 17 और x के बीच में ज़रब की अलामत है, x जैसा था वैसी 17/17, 17 तकसीम करने पर हमें मिला 1। तो यहाँ पर आपकी x की कीमत आई 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। x की कीमत मसावात y मसावी 3x मनफी 2 में रखने पर, ये जो हमने मसावात 2 पे से y की कीमत निकाली थी, ठीक है, ये मसावात में हम रखेंगे। y जैसा था वैसी, मसावी की जगह पे मसावी, 3x की जगह 3 की जगह पे 3, 3x के बीच में ज़रब के अलावा, इसलिए यहाँ पे ज़रब x की कीमत आई आपकी 1, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1। मनफी की जगह पे मनफी, 2 की जगह पे 2, y। अब आगे देखिए y की जगह पर y, 3 ज़रब 1 3 होता है, ठीक है, मनफी 2, 3 में से 2 चले गए, बचा 1, मतलब यहाँ पर आपकी y की कीमत आई 1, x की कीमत 1, y की कीमत 1। ठीक है, अब ये 1.1 सॉरी x और y की कीमत 1 यानी 1,1 ये मसावातों का हल है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसे 1 से 2 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी मिसाल जो इसके साथ दी गई थी, ये आप खुद हल कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन हम 5.1 के अंदर ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।